तो आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 का प्रश्नावली नंबर 1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है, तो इसका हमको समांतर श्रेणी में कन्वर्ट करना है। तो देखिए दिया है कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपये है, 15 रुपये। जैसे हम मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय कर रहे हैं, तो यहाँ से जो यहाँ तक है इसके लिए 15 रुपये है। उसके बाद प्रत्येक के लिए जो है 8-8 रुपये अधिक लग रहे हैं। इसका हमको एक समांतर श्रेणी का पद बनाने हैं या समांतर श्रेणी बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हम उसमें जो सेकंड पद में ऐसेट करते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कि पहला 15 और दूसरा पद, तो डी की वैल्यू जो दी है 8 दी हुई है, तो 15 8 23 और उसके बाद 15 8 23 31 39 47, ऐसे ही ये हमारी एपी होती चली जाएगी। और हमें ये बताना है कि एपी है कि नहीं है, तो बिल्कुल ये एपी है। दूसरे क्वेश्चन में कि दिया है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दिया कि एक बेलन है, क्या एक बेलन है। बेलन में अगर इसकी हम इकाई को 1 यूनिट मान लेते हैं, कितनी यूनिट, 1 यूनिट, तो दिया है कि प्रत्येक बार 1/4 भाग जो है हवा बाहर निकाल दी जाती है। तो स्थिति वन में मान लीजिए 1 है, ठीक है, इसमें टोटल हवा कितनी है, 1 है। उसके बाद स्थिति 2 में 1/4 भाग बाहर निकाल दिया जाता है, तो 1 माइनस 1/4 करेंगे हम, तो यहाँ से निकलेगा 4 माइनस 1 यानी 3/4। उसके बाद स्थिति 3 में देखते हैं, 3/4 का 1/4 भाग ना, तो यहाँ से आएगा 4 चौको 16 और 3, यानी क्या 16 12 माइनस 3 9/16। अब हम देखते हैं कि ये एपी है कि नहीं। तो सबसे पहले 1, उसके बाद दूसरा आया हुआ है हमारा 3/4 और तीसरा आया हुआ है 9/16। तो इनके डी की जो वैल्यू है बिल्कुल अलग अलग है, तो ये समांतर श्रेणी यानी एपी जो है नहीं होंगी। देखिए तीसरे क्वेश्चन में, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। यानी क्या, थर्ड में दिया हुआ है कि पहली बार जो लागत है वो 150 रुपये है, इसके बाद अगले जो जितने भी मीटर हम खुदाई कर रहे हैं उसमें 50 रुपये की वृद्धि होती चली जा रही है। यानी डी की वैल्यू 50 है, तो दूसरा 200, 250, यानी पहले मीटर का 150, दूसरे मीटर का 200, तीसरे मीटर का जो है 250 और उसके बाद चौथे मीटर का जो है 300। इसी तरीके से ये समांतर श्रेणी यानी एपी होगी। उसके बाद चौथे क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 1000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी राशि कितनी है, 10,000 है, 10,000 की राशि है और 8% की दर से जमा की जाती है। 8% की दर से जमा की जाती है। तो जब हम
चूँकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो हम जानते हैं कि एपी होना इसका संभव नहीं है, क्योंकि जो साधारण ब्याज होता है और चक्रवृद्धि ब्याज होता है, साधारण ब्याज तो हो सकता है लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होगा, क्योंकि जो इसका ब्याज होता है वो भी हमेशा मूलधन में जुड़कर उसके मूलधन को बढ़ाता है। देखिए 10,000 का 8% हमारा हो जाएगा 800, ठीक है। और जब नेक्स्ट वाला हम करेंगे तो उसके लिए 10,800 का 8% जब हम निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 बट्टे 64 को 4 और 64, 8 एकम 8। तो जब इसको हम इसमें ऐड कर देंगे तो 10,800 में 864 ऐड करेंगे तो 4 6 8 8 8 16 को 6 1 1, ठीक है। यानी क्या, देखिए प्रत्येक बार जो है पहले आया है 10,000 है, उसके बाद 10,800 है, उसके बाद हमारा आया है 11,664। यानी प्रत्येक बार जो है हमारे इनके बीच का अंतर पहले 800 था फिर 864 है, यानी ये एपी नहीं हो सकता है, एपी नहीं होगा, समांतर श्रेणी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कि दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। इन ए की वैल्यू भी दी है, डी की वैल्यू भी दी है, तो हमको 4 पद लिखने हैं ना। तो A1 दिया हुआ है, A2 ज्ञात करना है, A3 ज्ञात करना है, A4 और A5। तो सभी का सूत्र होता है, ए तो दिया ही है 10, A2 का सूत्र होता है A प्लस डी, A3 का होता है A2 प्लस डी, A4 का होता है A3 प्लस डी और A5 का होता है A4 प्लस डी। तो बिल्कुल यही जो मान है हम इस समीकरण में रखेंगे तो यहाँ पर तो 10 होगा ही, A प्लस डी 10 और 10 यहाँ 20 हो जाएगा, और A2 प्लस डी यानी A2 की वैल्यू आई है 20, 20 10 30, और इसकी 30 आई है तो डी इसमें भी ऐड कर देंगे तो इसकी 40 आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर A4 की 40 आई है, डी ऐड कर देंगे तो 50 हो जाएगी। यानी इन सब के बीच का जो डी की वैल्यू है सेम है, तो ये समांतर श्रेणी होगी और ये इसके चारों पद हैं, A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू, A4 की और A5 की। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका दिया है A बराबर -2 और D बराबर 0, D बराबर 0। चूँकि D की वैल्यू 0 है तो सभी मान हमारे सेम हो जाएंगे, A1 A2 A3 A4 और A5। देखिए A1 की -2 दी हुई है, तो 0 जब हम किसी में ऐड करते हैं तो वही चीज़ आ जाती है, तो -2, और फिर यहाँ पर भी -2, यहाँ पर भी -2 और यहाँ पर भी -2। यानी क्या कि जो सभी हमारे अंक आएंगे जब भी डी की वैल्यू 0 होगी, तो 0 का मतलब है जब हम 0 किसी में ऐड करते हैं तो उस समीकरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हमारे जो सभी मान होंगे क्या होंगे, इक्वल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2 का 3 है, A बराबर 4 और D बराबर 3। तो A1 की वैल्यू हमारी दी है 4, A2 की वैल्यू के लिए हम A1 प्लस डी करेंगे, A3 के लिए A2 प्लस डी करेंगे, A4 के लिए A3 प्लस डी करेंगे और A5 के लिए A4 प्लस डी करेंगे। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो हमारी ये वैल्यू होगी, इधर A का मान हमेशा उससे 1 कम होना चाहिए, चाहे एक आप इसमें कम करिए चाहे डी में उसका बढ़ा दीजिए। जैसे यहाँ पर A4 प्लस डी दिया है तो A प्लस 4D भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर करना है हमको, तो A का वैल्यू 4 दिया है, 4 में से 3 हम निकालेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 में से -3 निकालेंगे, -3 निकालेंगे तो -2, फिर यहाँ पर -2 और -3 -5, और फिर यहाँ पर -5 -3 -8। इसी तरीके का ये जो समांतर श्रेणी हमारा चलता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में A बराबर -1 और D बराबर 1/2, फिर वही काम हम यहाँ पर करेंगे कि A1 की वैल्यू हमारी -1 दी हुई है, A2 की वैल्यू A1 प्लस डी, A3 की वैल्यू जो है आएगी यहाँ पर A2 प्लस डी, A4 की वैल्यू आएगी A3 प्लस डी और A5 की जो वैल्यू आएगी A4 प्लस डी। देखिए यहाँ पर हम मान पुट जब करेंगे तो A1 का मान -1 दिया हुआ है, -1 और ये 1/2, तो माइनस प्लस का 1/2 यहाँ से निकल के क्या आएगा 2,
-2 प्लस का 1 निकलेगा क्या, -1/2 निकल जाएगा। क्या निकलेगा, -1/2, क्योंकि माइनस का वैल्यू जो है ज़्यादा है तो -1/2 ही होगा। फिर जो है इस वाले में -1/2 में जब हम 1/2 ऐड करेंगे तो माइनस वाले से प्लस वाला कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। फिर जब इसमें हम ऐड करेंगे तो 1/2 और 1/2 में जब हम 1/2 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका a बराबर दिया हुआ है -1.25 और d बराबर दिया हुआ है -0.25। यानी क्या कि a1 की वैल्यू हमारी दी गई है -1.25, तो a2 की वैल्यू आ जाएगी, इसमें से जब हम इसको निकालेंगे, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। जब इसमें ये ऐड होगा तो आ जाएगा माइनस का 1.50। फिर a3 की वैल्यू आएगी -1.50 में, ये भी माइनस का है और d की वैल्यू भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1.75। ऐसे ही a4 की वैल्यू जब इसमें ऐड करेंगे तो -2 और a5 का आ जाएगा -2.25।